वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ पे लोग आए, हमारी बहनें, माताएं, बच्चे और सभी किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु। मुद्दे तो बहुत है और दिल्ली के आंदोलन में, क्योंकि 13 महीने दिल्ली में रहे, तो एक दूसरे के मुद्दे जाने, एक दूसरे की भाषा जानी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का रहन सहन जाना और मेल मिलाप जाना, सरकार के षड्यंत्र देखे, उनके एलिगेशन देखे और आज इतने पक्के हो गए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कह रहा है, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी सरकार अपने षड्यंत्र में लगी हुई है। वो बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ रही, तो किसान संगठन तो उसको भी तोड़ने का काम कर रही, क्योंकि जो भारत सरकार है वो ये चाहती है कि ये जो किसान हैं इस जमीन को छोड़े। उनका पहला टारगेट अब ये है, क्योंकि अगर आप पूरा वो लगाओगे कि जमीन हमारे पास में कब आई, तो इस जमीन को आए हुए 5 और 4 54 साल ये किसानों के पास में जमीन रही। 54 साल से ज्यादा नहीं हुई इसको, और आज इसको छीनने का बड़ा प्लान कर दिया। कई कई तरीके से जमीन छीन रही है वो। आपको कर्जा देंगे, भाव नहीं देंगे, कर्जा देंगे, किसान कर्जे के मकर जाल में फंसेगा तो आपकी जमीन जाएगी। जमीन महंगी होगी, बाजार अगर जमीन का बढ़ेगा तो किसान जमीन बेचेगा। सस्ती जमीन किसान खरीदता है और महंगी जमीन किसान बेचता है। जब जब भी महंगी जमीन नहीं हुई तो किसान ने जमीन बेचती कि जमीन महंगी होगी, लखीमपुर ले लो, सोनीपत ले लो, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, अपना फील्ड छोड़ दिया, जमीन बेचिए, बाहर निकल गए। सस्ती जमीन हुई तो फिर बाहर से फिर आगे कहीं पंजाब में सस्ती होगी, फिर खरीद लो। तो ये सरकार का बड़ा षड्यंत्र है। आपने देखा होगा कि रास्तों की जमीन, जो हाईवे की जमीन है, वो सब व्यापारी ने खरीद ली। कानूनों में संशोधन कर दिए। अभी भी कानून में संशोधन किया, जो 1894 का एक्ट था, जो 2013 में जो एक्ट बना, उनमें भी संशोधन कर दिया, उसको मॉडल एक्ट बना दिया। और मॉडल एक्ट स्टेट को दे दिया, वो राज्यों को दे दिया कि राज्य कैसे भी जमीन को खरीद सकता है, वो अपनी परमिशन दे सकता है, और वो भी सीधा डीसी को परमिट कर दिया। अब कोई भी आदमी जमीन जिसको खरीदनी, वो एक एप्लीकेशन लगाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा और डीसी डीएम के माध्यम से वो जमीन को अधिग्रहण करवा सकता है, जमीन खरीद सकता है। ये मॉडल एक्ट भारत सरकार ने बनाकर उनको स्टेट को दे दिया। पहले एक जमीन में एक क्लोज था, ये जमीन पे जिसका कब्जा, जमीन उसकी, वो क्लोज इन्होंने हटा दिया। अब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े व्यापारी जमीन खरीद रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जमीन कहां पे है, लेकिन वो खरीद रहे। कब्जा किसी का भी हो, लेकिन जमीन जिसने बैनामा करवा दिया, जमीन अब उसकी है। वो क्लोज भारत सरकार ने वो क्लोज भी हटा दिया। कर्जा देती है सरकारें, किसान क्रेडिट कार्ड दे रही, उसके माध्यम से भी आपकी जमीन ले जाएंगी। हमको भाव की लड़ाई लड़नी चाहिए, जैसे आंदोलन चला भाव का, ये लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। भाव की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वे कर्जा देंगे तो कर्जे में हमारी जमीन ले जाएंगे। जो दिल्ली के आंदोलन चले उसमें बहुत समझौते हुए थे। समझौते भारत सरकार ने बहुत समझौते नहीं मानने, वो सब लोगों को पता है। बिजली अमेंडमेंट बिल, उन्होंने ये कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद ही वो लागू किया।
आने वाले टाइम पे बिजली महंगी होगी, बिजली प्राइवेट हाथों में जाएगी। उसी के साथ में अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रही है, बाहर की कंपनियां यहां पर दूध बेचने का भी काम करेगी और वो ऐसा होगा कि जैसे जियो का फोन आया, पहले सस्ता फिर महंगा, यह हालात होगी। एक और आ रहा है सीड बिल, बीज कानून देश में फिर एक आने वाला है। अभी कंपनी केस करती रहेगी किसान के ऊपर। नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, जैसे महिलाओं के थाने खुले, बिजली के पुलिस स्टेशन खुले, ऐसे ही बीज के थाने खुलेंगे। कंपनियां केस करेगी कि इस किसान ने मेरा बीज बोया, कहां से खरीदा, उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। वो किसान को मारने का काम सबसे ज्यादा सीड बिल करेगा। आज भी हमारे पास में हमारे पारंपरिक जो बीज थे वो खत्म हो गए, हमारे पास में बीज नहीं रहा, हम पूरा कंपनियों पे आधारित हो गए। और कंपनी चाहती है कि हम बीज का व्यापार पूरी दुनिया में बीज का व्यापार करें। हमने जो अपने लोकल सीड थे वो सब खत्म कर दिए हमने। अभी देखा होगा 3 दिन पहले जीएम सीड जो सरसों पे आया है, उसकी टाल देने की बात उन्होंने की, वो यहां पर आ गया है। हमने उसका पूरा विरोध करा है। भारतीय किसान यूनियन, किसान संगठन उसका विरोध करते हैं। अब ये वेजिटेबल्स में भी आएगा और ये खाने के अनाज में धीरे धीरे उसको लेकर आने हैं। तो ये बहुत सी पॉलिसी सरकार लेकर आना चाहती है। उनका मकसद ये है कि चाइना की तरह एक देश ऐसा हो कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, यहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां लगेगी, खास करके यूएसए जो यूरोपियन कंट्री है, वे यहां पे इंडस्ट्रीज लगावे। उसके लिए सस्ती लेबर हिंदुस्तान में अवेलेबल हो, और सस्ती लेबर जब मिलेगी जब किसान एग्रीकल्चर को, गांव को छोड़ेगा। ये एक बड़ा प्लान उनका है। आने वाले टाइम पर उनको सस्ती लेबर यहां पर चाहिए और मार्केट, क्योंकि फूड की जरूरत पड़ेगी, भोजन की जरूरत पड़ेगी, तो भोजन बाहर से आएगा अनाज। यहां पे इस तरह का काम कर देंगे कि यहाँ पे खेती ना हो। वो आने वाले 30, 40 और 50 साल बाद की जो पॉलिसी है वो बेहद खतरनाक पॉलिसी है। यहाँ पे वे चाहते हैं कि यहाँ पे 1 भी किलो अनाज पैदा हिंदुस्तान में ना हो, बाहर के मुल्कों में अनाज पैदा हो, वहां से अनाज भी आए, लेबर यहाँ की रहेगी और मार्केटिंग यहाँ पे रहेगी। ये एक बड़ा प्लान और बड़ी साजिश है। हमको सचेत रहने की जरूरत है। हमको अपना जो आंदोलन है, जो अपना संगठन है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। हताश होने की जरूरत नहीं है। आज भी बहुत लोग पत्रकार जी यहाँ पे जनसंख्या कम रहेगी, भीड़ कम रहेगी, ये तो बहुत भीड़ है। सिसोली जहां से आंदोलन शुरू हुआ 1987 में, वहां पे जब 17 तारीख की मीटिंग होती थी तो वहां पे एक दिन हुआ आया था, क्योंकि जब कहावत बनती है तो अभी बढ़नी जरूरी, इतिहास उसी से लिखा जाता है। वहां पे एक आदमी था अकेला, आसाराम, मेजर आसाराम, जो वहां के गांव के अध्यक्ष थे। वो अकेले, जहां पे किसान भवन है आज, वहां पे आए, अकेला कपड़ा बिछाया 1 बजे के आसपास, और 4 बजे वहां से वो उसको अकेले ही लपेट कर ले गए। तो इस संगठन में ऐसा भी एक दिन था कि जिसमें अकेला ही आदमी गांव का अध्यक्ष आया था। और फिर उसी सिसोली की जमीन पे 88 में करीब 50 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। वहां के वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे, वो उस मीटिंग में आए थे। और जब वहां से लोग अपने घरों को वापसी गए तो उसको जाने में 23 घंटे लगे थे। उनको वापसी जाने में इतनी भीड़ वहां पर थी, वो करीब 10 किलोमीटर तक वो भीड़ थी। दूसरा ये है कि ये एनआरआई है, चंद्रपाल जी बाहर से आए, इनको ज्यादा तजर्बा नहीं था, लोकल के लोगों को संपर्क नहीं किया, और तामझाम भाई एनआरआई है तो बड़ा तामझाम अपना कर दिया। इतने बड़े तामझाम से तो हमारे बड़े लोगों का तो इलाज हो जाएगा, किसानों का तो। हमारा जो संगठन है
ये नहीं चाहिए उसमें। घर से अपनी ट्रॉली जाए, अपनी खड़ी कर ली और नीचे अपना पुलाव बिछा लिया, उससे ही आंदोलन चलता है। अगर इतना बड़ा तामझाम हम पिछले 35 साल से करते तो हमारा तो इलाज हो गया भाषण का। ये किसान संगठन तो इन्हीं में चला जाता। दूसरा, आगे से कोई भी मीटिंग करे, मीटिंग का ये सब लोग ध्यान से सुन लो मान साहब, कोई भी मीटिंग करे, मीटिंग का स्टेज कहां रहना चाहिए, पब्लिक कहां बैठनी चाहिए, वो ध्यान से सुन लो। जब भी कोई मीटिंग करे तो स्टेज वहां रहेगा उस साइड में। स्टेज पे बोलने वाले लोगों के ऊपर सूरज की परछाई रहनी चाहिए, सूरज आना चाहिए, उसके चेहरे पे सूरज लगना चाहिए। और जो पब्लिक बैठे, पब्लिक की पीठ के ऊपर सूरज लगना चाहिए, तो आपकी भीड़ कहीं नहीं जाएगी। पब्लिक की पीठ के ऊपर सूरज लगे, स्टेज के चेहरे पर सूरज लगे, तो आपकी भीड़ बढ़ती रहेगी। क्योंकि गर्मी और सूरज की चोंद नेताओं के चेहरे पर लगनी चाहिए। एक तो भीड़ कम रहेगी स्टेज पे, और दूसरी पब्लिक को भीड़ कम, वो गर्मी कम लगेगी। ऊपर स्टेज के ऊपर जहां पब्लिक बैठे वहां पे आसमान ना जरूर चाहिए। यहाँ पे सारे नेता यहाँ पे बता रहे कि ये धूप ठीक रहती है, मगर छाव में बैठ के धूप का ज्ञान दे रहे नीचे तो। आने वाले टाइम पे ये भी होगा कि बोलने वाला सिर्फ एक रहे ऊपर स्टेज पे, और सब नीचे रहे, पब्लिक के बीच में रहे। हमें धूप गर्मी का जब भी तो एहसास होगा। अपने संगठन को मजबूत करो। ये एहसास अगर सबको हुआ हो कि भीड़ कम है, ज्यादा है, हमारे उससे भीड़ ठीक है, आने वाले टाइम पे फिर एक बड़ी पंचायत यहाँ पे करो, आइए देश में फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ पे जैसे उग्रा जी ने भी आंदोलन यहाँ पे किया, अभी मुख्यमंत्री जी का घर घेर रखा, लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। और आज भी लोग कहते हैं कि दिल्ली का आंदोलन कब करोगे? हमने कहा कि शांति रखो, करेंगे। अब जब भी दिल्ली या कहीं पे भी आंदोलन होगा तो लोग जाएंगे। लोगों को झोपड़ी में रहने की, ट्रैक्टर में रहने की आदत होगी, क्योंकि हमारे पूर्वज उसी में रहते थे। तो आप सब लोग उसकी भी तैयारी करें। अभी जो एक जमीन थी, जो यहाँ पे जमीन, किसानों की जमीन सरकारों ने छीन ली, सरकारों से बातचीत करके उन्हीं किसानों को दोबारा कब्जा दिलवाया। हम उग्रा साहब का, उन संगठनों का, सब संगठनों का जो संयुक्त मोर्चे में शामिल हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि किसानों के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और खास करके पंजाब के लोग लड़ाई लड़ने में बहुत माहिर हैं, लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहे। आज भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सब स्टेट की जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई भी फैसला हो वो बगैर आपके दिल्ली की संसद जो है, दिल्ली की जो सरकार है, वो फैसला मानने वाली नहीं है। वो दबाव आप ही लोगों का है, लेकिन आप लोगों को बांटने का काम जरूर करेंगे। उनसे बच के रहना होगा। सरकारें लगी हुई है, भारत सरकारें, जैसे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने का काम करा, ऐसे ही आपके संगठन को भी तोड़ने का काम करेंगे। एक नया एसकेएम भारत सरकार बनवाएगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। नया एसकेएम बनवाएगी, उसको उनसे बातचीत करेगी कि यही असली संगठन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आप अपने आंदोलन पर ध्यान दो, अपने गांव की कमेटी पे ध्यान दो, गांव के जो लोग काम करते हैं उस पर ध्यान दो, जो लोगों की समस्या है उस पर ध्यान दो। आप जनता के काम करवाते हो, जनता आपके साथ में रहेगी। और भी बहुत से लोग इश्यू होंगे, आने वाले टाइम पे बताएंगे। सब लोगों को पता है कि किसानी आंदोलन से ही किसान जिंदा रहेगा। उसकी जो समस्याओं का समाधान होगा वो आंदोलन से होगा, न कि पॉलिटिकल पार्टी से किसानों का कोई समाधान नहीं होगा। ये गलत फहमी मत लेना कि हम सरकार बनाएंगे, किसान संगठन इलेक्शन लड़ेगा और वो सरकार बनाएगा, हम फिर किसानों का फायदे करेंगे। वो दिन नहीं आने वाला। आंदोलन मजबूत रहेगा तो सारी सरकारें काम करेंगी।
सब सरकारें हो, चाहे सरकार स्टेट की हो या सरकार भारत सरकार हो, अगर आंदोलन मजबूत होगा तो वो काम करेगी। हमको फिर एक आंदोलन की दोबारा देश में जरूरत है, उसको फिर हमको खड़ा करना है। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के लोग जा रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं, वो चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं पे भी हो, जो भी संयुक्त मोर्चे की कोर होती थी तो वे वहां पे काम करते थे। लोग ट्रैक्टर लेकर निकलते थे। ट्रैक्टर सबसे बड़ा हथियार जो किसान का होगा वो ट्रैक्टर रहेगा। आज हमने देखा कि विदेशों में भी जब आंदोलन किसान करता है तो ट्रैक्टर लेकर चलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बैन कर दिया था कि ट्रैक्टर में किसान बैठ कर चल ही नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, लेकिन हमने वो मोर्चे तोड़े। हम ट्रैक्टर लेके और गए और हमने कहा कि ये कानून नहीं कोई मानेगा। अभी 3 दिन पहले फिर उन्होंने कहा कि जो झोटा बुकी है, बैलगाड़ी है, वो मेलू में लेके किसान नहीं जाएगा, क्योंकि अभी गंगा के उसके मेले वहां पर लगते हैं उत्तर प्रदेश में। हमने कल फिर बयान जारी करा कि किसान अपना 8 दिन का राशन लेकर मेलू में जाता है, कोई भी पुलिस प्रशासन थानेदार उनको रोकता है तो वहीं बैठ जाओ। ट्रेनिंग आंदोलन से, दिल्ली के आंदोलन से बहुत ट्रेनिंग किसानों को होगी है और वो सरकार ने कल शाम को ही वो कानून भी अपना वापसी दिया। ये प्लानिंग के तहत करते हैं कि किसान का ट्रैक्टर रोको, 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, जनरेटर नहीं चलेगा, इंजन नहीं चलेगा, इनकी गाड़ियां नहीं चलेगी, बैलगाड़ी को रोको, सड़क पर नहीं चलेगी। तो ये सारी चीजें वे काम करते हैं। हमको उनका पूरा जवाब देना है। इकट्ठे हो जाओ। पुरानी जलाने का मामला है, ये यहाँ नहीं है, ये पूरे देश भर में है, लेकिन पुरानी तो जलेगी, या सरकार उसको लेकर चली जाए, अपने पास में रखे, नहीं तो जलेगी पुरानी तो। हमने सरकार को लिखा कि जो धान है, जो चावल है, ये बगैर पुरानी के कैसे पैदा होगा, वो टेक्नोलॉजी बता दो भाई, वो टेक्नोलॉजी बता दो, वो साइंटिस्ट आपके पास में है। चावल कैसे पैदा होगा बगैर पुरानी के? लेकिन कोई जवाब नहीं है। ये एक जमीन छीनने का प्लान है। तो आप अपना काम करें। इतनी बड़ी संख्या बहुत है, अरेंजमेंट बड़ा कर दिया, दिखाएगा नहीं क्योंकि फील्ड बड़ा था, तजर्बा कम है, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाना, सीखते सीखते सब लोगों को ने सोचा भाई कह देंगे ये तो कर ही रहा, उसने भी कह दिया। जो साझे का वो होता है ना, मेहमान आता है जो पाहुणा, वो भूखा रहता है, तो ये भाई साझे का मामला ऐसा ही रहता है। ये एनआरआई की है, इनका भी बड़ा योगदान इनका रहा आंदोलन में, और खास करके एनआरआई और जो बापे थे हमारे भंडारा चलाने वाले, जो लंगर भंडारा चलाते थे, उनका बड़ा योगदान, गुरुद्वारों का बड़ा योगदान और पंजाब का बड़ा योगदान रहा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।